शेख हसीना के जाने के बाद जब बांग्लादेश की कमान प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के हाथ में आई थी, सबने सोचा था कि इस इंसान को साल 2006 में नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया है। उसके बाद ये स्कॉटलैंड में यूनिवर्सिटी का चांसलर भी बना, ब्रिटेन में कई साल तक काम किया और माइक्रो फाइनेंस को लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को दुनिया भर में इन्वाइट किया जाता है और इनसे मदद मांगी जाती है। क्या बताइए बांग्लादेश को सुधार लें। लेकिन हमें क्या पता था कि माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो क्रेडिट के लिए जिस इंसान को दुनिया के कई सारे वेस्टर्न देश सम्मान करते हैं, नोबेल पीस प्राइज मिला है, उसी की नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो जाएगा। बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज के साथ जो कुछ भी हुआ उसको तो इस इंसान ने रोका नहीं, या फिर इसने रोकना नहीं चाहा। लेकिन जिस काम के लिए इस इंसान ने पूरी दुनिया में नाम कमाया और इसको नोबेल पीस प्राइज मिला, ये वो भी अच्छे से नहीं कर पाया। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले 1 साल के दौरान जब से शेख हसीना को बांग्लादेश से निकाला गया और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इंटरिम गवर्नमेंट के हेड बने, तब से आज तक मोहम्मद यूनुस के करीबी लोगों के नाम के ऊपर क्रिप्टो करेंसीज में हजारों करोड़ रुपीस डिपॉजिट हो गए हैं। सबसे पहला नाम सामने आ रहा है शफीकुल आलम का, जो कि एक जर्नलिस्ट है, यानी कि पत्रकार है। इस समय ये व्यक्ति प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के प्रेस सेक्रेटरी की पोस्ट के ऊपर है। इसके पास 96 बिटकॉइंस बरामद हुए हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू इस समय $10 मिलियन यानी कि भारत की करेंसी में 87 करोड़ रुपीस बनती है। यानी कि एक मामूली सी पत्रकार और प्रेस सेक्रेटरी ने पिछले कुछ ही महीनों के अंदर 87 करोड़ रुपीस के बिटकॉइंस परचेज कर लिए हैं, या फिर इसके नाम के ऊपर ट्रांसफर हो गए हैं। इसके बाद दूसरा नाम सामने आ रहा है एक स्टूडेंट लीडर का। इसका नाम है मोहम्मद नाहिद इस्लाम। पिछले साल जो शेख हसीना के खिलाफ स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ था, जिसकी वजह से शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ गया, उसमें मोहम्मद नाहिद इस्लाम ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। न्यूज निकल कर आ रही है कि मोहम्मद नाहिद इस्लाम के नाम के ऊपर भी अचानक से 204 बिटकॉइंस आ गए हैं, जो कि US डॉलर्स में $19 मिलियन बनते हैं। एंड अगर भारत की करेंसी की बात की जाए तो भारत की करेंसी में ये 165 करोड़ रुपीस बनते हैं। एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के नाम के ऊपर अचानक से कुछ ही महीनों के अंदर 165 करोड़ रुपीस बिटकॉइंस में आ जाना, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मोहम्मद नाहिद इस्लाम ने अभी 3-4 दिन पहले ही इंटरिम गवर्नमेंट से रिजाइन किया है। इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर मोहम्मद नाहिद इस्लाम को प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का एडवाइजर बनाया था, और माना जा रहा है कि इसने रिजाइन इसलिए दिया क्योंकि अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने वाला है, जिसमें इसके साथ और कई सारे स्टूडेंट लीडर्स शामिल होने वाले हैं। इसके बाद आसिफ महमूद साजिब नाम का एक और स्टूडेंट लीडर है, जो अभी भी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का एडवाइजर है। इसके अकाउंट में भी $11 मिलियन यानी कि 90 से 95 करोड़ रुपीस के बिटकॉइंस मिले हैं। लास्ट में सरजीत आलम और खान तलत महमूद रफ़ी नाम के 2 स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट हैं। इनके नाम के ऊपर भी 65 करोड़ रुपीस और 9 करोड़ रुपीस के बिटकॉइंस मिले हैं। ये 5 नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें से 4 स्टूडेंट प्रोटेस्ट से जुड़े हैं। ये न सिर्फ इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को रिपोर्ट करते हैं, बल्कि एक तो प्रोफेसर मोहम्मद का प्रेस सेक्रेटरी भी है। खास बात यह है कि अभी तो बस इनके बिटकॉइंस की जानकारी सामने आई है। अभी और भी कई सारी क्रिप्टो करेंसी होती हैं, एंड हो सकता है कि उनमें भी एक्चुअल अमाउंट इससे भी ज्यादा हो। ये तो किसी ने बिटकॉइन की एशिया एक्सचेंज में डेटा एक्सप्लोर करके रिलीज कर दिया है। मसला ये है कि क्रिप्टो करेंसी के सोर्स को ट्रैक करना इम्पॉसिबल होता है, तभी करप्शन के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं से भी पेमेंट कर लो और दुनिया के किसी भी कोने में जाकर रिलीज कर लो। अब हो सकता है कि ये पैसा बांग्लादेश के स्टूडेंट लीडर्स और प्रेस सेक्रेटरी को अमेरिका की डीप स्टेट ने दिया हो, या फिर चाइना या कहीं और से आया हो, या फिर बांग्लादेश के अंदर ही करप्शन से ये पैसा कलेक्ट किया गया हो। इसके सोर्स का पता लगाना काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की नाक के नीचे उनके इतने करीबी लोग इतनी बड़ी हेराफेरी कर रहे हैं। उनको इस बात का पता कैसे नहीं चला, क्योंकि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का काम ही फाइनेंस सेक्टर का है। उनको माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो क्रेडिट के लिए नोबेल पीस प्राइज मिला है। इसलिए पॉसिबिलिटी है कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को भी इन सारी चीजों का पता पहले से होगा, और उन्होंने जानबूझकर ये स्टूडेंट लीडर्स का करप्शन इग्नोर किया। ये सारे लोग मिलकर शेख हसीना को करप्ट बोल रहे थे, लेकिन खुद इनको आए अभी 12 महीने भी नहीं हुए और इन्होंने करोड़ों रुपीस की हेराफेरी कर ली है। आपको क्या लगता है कि क्या प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस अमेरिका की डीप स्टेट का प्यादा हो सकता है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।